अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल और आज के इस वीलॉग में 2-3 अहम इश्यूज़ जिन पर मैं आपसे बात करूँगी। एक तो साइफर केस से जुड़े टेक्निकल लीगल इश्यूज़, साइफर केस का ट्रायल जो है वो जेल में होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। ये सारी डिबेट हम आपके साथ करते रहे हैं, वीलॉग्स भी शेयर करते रहे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती हैं उनकी अपडेट्स भी आप तक पहुँचाते रहे हैं। लेकिन साइफर केस के एक स्टार विटनेस, उनका पहला एक बयान अब आया। बयान के बाद इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट भी आई। इस इशू पर बात करेंगे, आपसे तफसील से बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब कैंपेन फ्यूचर में क्या होगी और कैसे चलेगी, उसके ऊपर भी हमने देखा है कि खान साहब की तरफ से कुछ डायरेक्शन जो है वो उनकी पार्टी को दी गई हैं। तो उस पर भी मैं आज के इस वीलॉग में कोशिश करूंगी कि बात करें। और एक वीडियो देखी है मैंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, आखिर में कुछ उस पर भी बात करूंगी, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक ऐसे सियासतदान है इस मुल्क के रीसेंट पास्ट के अंदर जिन्होंने मुझे कम से कम बहुत हैरान किया है। उन्होंने उस तर्ज की सियासत की है जो अगर आप उनके पॉलिटिकल करियर को उठा के देखें तो वो पैटर्न आपको नहीं मिलता उनके सियासी करियर के अंदर, जो कि वो अब कर रहे हैं और जिस तरीके से वो अब बिहेव कर रहे हैं। साइफर का मामला, हमने ये देखा कि 163 के तहत एक रिटन स्टेटमेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले हमने देखी सबने, और कहा यह गया कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के, आज़म खान साहब, ये उनका बयान है। अच्छा, बयान बड़ा एक्सप्लोसिव था। बयान में ये कहा गया कि खान साहब को जब ये पता चला कि साइफर का कोई मामला हुआ है, आज़म खान साहब ने कहा कि मुझे फॉरेन ऑफिस से बताया गया कि इस तरह का कोई मामला है। मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से बात की और उनको कहा जी कि कल हम पुट अप कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर के आगे। तो कुरैशी साहब ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर को बता चुका हूँ। जब प्राइम मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने कहा जी कि मुझे पता चल गई है खबर और कल हम इस पर बैठकर बात करते हैं, इस पर अब हम खेलेंगे। ये उस वक्त एक स्टेटमेंट थी जो बड़ी मशहूर हुई थी और साथ साथ ये भी बात निकली थी कि आज़म खान साहब ने यह कहा है कि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म इस साइफर को इस्तेमाल करके, उनको ऐसा लगा कि उनके हाथ एक ऐसी चीज़ लग गई है कि जिसको इस्तेमाल करके वो अब इदारों को भी प्रेशराइज कर सकते हैं, वो दबाव डाल सकते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भनक इमरान खान साहब को पड़ गई थी और उनका ये ख्याल था कि वो इस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके इदारों पर दबाव डालेंगे ताकि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको जो है वो इदारे उनके हक में जो है वो सारी सिचुएशन को ले जाएं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब ना हो, जो कि ऑपोजिशन लेके आने वाली है। बल्कि उसमें आज़म खान साहब ने कहा जी कि वो बड़े पुरजोश हो गए इमरान खान साहब जब उनको पता लगा कि इस तरह की कोई चीज़ आई है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनके पास अब एक शायद नया सोल्यूशन आ गया है जिसके ऊपर वो खेल सकते हैं। अच्छा, उन्होंने ये जो दारों पर दबाव डालने वाली बात है, इसके ऊपर भी हमने देखा कि ये गैर कानूनी दबाव के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग थी आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उन्हीं के दबाव में जो है वो जो आके स्पीकर ने वो रूलिंग की थी। अच्छा, जो क्रक्स था ना उस पूरी स्टेटमेंट का वो ये था कि इमरान खान साहब जो है वो खुद को मजलूम बनाकर पेश करना चाहते थे और ये साबित करना चाहते थे कि उनके खिलाफ बाहर से कोई साजिश की गई है। ये वो एक मैंने स्टार विटनेस इसलिए कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो प्राइम मिनिस्टर के, और जब ये स्टेटमेंट आई तो हर किसी का ख्याल था कि डिस्ट्रॉय कर दिया है उस बयान ने इमरान खान साहब को। अच्छा, अब जो है वो एक बयान और होता है जो इन पर्सन आज़म खान साहब को जाना पड़ता है साइफर केस में, अडयाला जेल में जाना पड़ता है, जो सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत कायम की गई है जिसके जज जो है वो अबुल हसनात जुल्करनैन हैं उनकी अदालत में। और जब वहाँ पर बयान होने लगता है तो इमरान खान साहब खुद रोस्ट्रम पर आते हैं और आकर ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये बयान जो है वो कुरान पाक पर हल्फ देकर आज़म खान साहब जो है वो रिकॉर्ड करवाएं, जिसकी फ़ौरन से जज साहब अदालत इजाज़त दे देते हैं और वो ये कहते हैं कि आपको इन राइटिंग कोई रिक्वेस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, कुरान पाक की कॉपी मंगवाएं और हम ओथ कर लेते हैं। क्योंकि जो आज़म खान साहब के वकील हैं उन्होंने भी जाकर कहा जी कि आज़म खान साहब को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। जब वो ओथ के बाद उस स्टेटमेंट का आगाज़ हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो सीक्वेंस है, ये चेन ऑफ इवेंट्स है, वो शायद मैच कर सकता है उनके स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन आज़म खान साहब की जो बयान का क्रक्स था कि इमरान खान साहब पुरजोश हो गए, इमरान खान साहब ने उसको खुद अपने खिलाफ अपने हक में और इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की ख्वाहिश का इजहार किया, वो सारे एलिमेंट्स मिसिंग थे आज़म खान साहब की स्टेटमेंट में से, जो कि उन्होंने कुरान पाक पर ओथ देकर जो है वो की। उन्होंने कहा जी कि ये सारा मामला जब हुआ तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि ये तो अब आवाम को बताना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसके मंदरजात हम आवाम को नहीं बता सकते, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने इत्तफाक किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सेक्रेटरी खारजा को और वजीर खारजा को बुलाएं। बनी गाला में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ कि इस मामले को काबीना के आगे लेकर जाना चाहिए। काबीना के आगे इस मसले को जब लेकर जाया गया तो वजारत खारजा के एक ओहदेदार ने जो मास्टर कॉपी है उस डॉक्यूमेंट की, उससे जो डॉक्यूमेंट
स्टेटमेंट है वो पढ़कर सुनाया। ये भी मैं पहले बताना भूल गई कि पहले स्टेटमेंट के मुताबिक खान साहब अपनी कॉपी घुमा चुके हैं, वो इधर उधर हो गई है, उसका कोई पता नहीं है कहाँ है। अच्छा, ये जो अब स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा जी कि वो मास्टर कॉपी से पढ़ के सुनाते हैं और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि इस मसले को नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर लेकर जाना चाहिए और वहाँ की जो मीटिंग है उसके अंदर इस चीज़ को रेज करना है और वहाँ पर देखेंगे कि इसको क्या करना है। फिर ये मसला वहाँ पर उठाया जाता है। सलामती काउंसिल की जो मीटिंग है उसके अंदर जब ये सारा कुछ जो लेटर जो है वो पढ़ लिया जाता है और बता दिया जाता है कि डिटेल्स क्या है, तो वहाँ पर ये डिसीजन होता है कि अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर स्नब भी करना है और उसको जो है वो एक डॉक्यूमेंट भी जो है वो उसके हाथ में थमाना है, जो एहतजाजी जो मरासला है वो भी उसके हाथ में थमाना है, ताकि ये पता चले कि हमने इस बात को सीरियसली लिया है। उन्होंने कहा जी कि अवाम के अंदर सिर्फ एक कागज़ लहराया गया, उसकी डिटेल्स या कुछ पढ़कर नहीं सुनाया गया किसी भी अवामी जलसे के अंदर। और जब तक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे तब तक वो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद था। ये उनकी वो स्टेटमेंट है जो उन्होंने कुरान पाक पर ओथ देकर लेकर जो है वो दी है कल। और वही जो मैं कह रही हूँ कि उस पर खेलना है और इदारों को प्रेशराइज करना है और डॉक्यूमेंट तो खान साहब ने घुमा दिया, खान साहब बड़े केयरलेस थे एज प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें हमें आज़म खान साहब की स्टेटमेंट में नहीं मिली। और आज कुछ सहाफ़ियों की जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और उनसे ये पूछा गया कि आपने आज़म खान साहब को थपकी क्यों दी कल, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए थपकी दी क्योंकि उसने सच बोला है अदालत के सामने आके। तो जो मामला साइफर का बनाकर पेश किया जा रहा था और बुनियाद उसकी एक आज़म खान साहब की स्टेटमेंट थी जो कि उनके स्टार विटनेस थे उनके खिलाफ खान साहब के, मुझे तो लगता है कि वो सारा मामला जो है वो आज हवा हो गया। अब टेक्निकलिटीज़ के ऊपर आप ज़रूर खेल सकते हैं। कोई ये कहेगा कि डॉक्यूमेंट 3 बजे दिया था, कोई कहेगा 6 बजे दिया था, कोई कहेगा 8 की रात को दिया था, कोई कहेगा 9 की रात को दिया था। टेक्निकलिटीज़ के ऊपर शायद कोई वो रह जाए, कोई लकूना, मैं उसको आई डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन जो एक क्रक्स था उस स्टेटमेंट का वो तो मैं समझती हूँ कि अब ख़त्म हो गया आज़म खान साहब की स्टेटमेंट के बाद। और अब क्या बचा है इस केस के अंदर, अदालतें जो है वो इस केस को अब किस तरीके से आगे लेके जाएंगी इन द वेक ऑफ ऑल ऑफ दिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ओपन ट्रायल का फैसला था, बुनियादी तौर पर जो स्पेशल कोर्ट का स्टेटस है और क्या जेल ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो जो सारा एक डिसीजन आया था और जो बैक टू स्क्वायर वन दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से, अब उसको चैलेंज कर दिया गया है। तो आई डोंट नो कि ये मसला अब कहाँ जाएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये बात कहाँ पर जाती है, लेकिन एज वी स्पीक ऐसा लगता है कि साइफर के गुब्बारे से खासी हवा जो है वो आज़म खान साहब का जो इन पर्सन बयान है जो उन्होंने जाके खुद कलम बंद कराया उसके बाद निकल गई है। अच्छा, क्योंकि खान साहब से कहीं ना कहीं छोटी छोटी मुलाकातें होती हैं, उससे कुछ स्निपेट्स निकलते हैं, तो मैंने कहा कि कैंपेन के बारे में भी खान साहब ने जो है वो स्टेटमेंट ये दी है और कहा है कि जो लोग इस वक्त छुपे हुए हैं वो भी बाहर निकले, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुलकर बाहर हैं वो भी बाहर निकले, हफ्ते से बाज़ाब्ता तौर पर कैंपेन का आगाज़ करें। उन्होंने कहा जी 850-900 कैंडिडेट्स जो है उनको मैं किस तरीके से ज़बानी तौर पर जो है वो बता दूं, तो कन्फ्यूजन्स तो कुछ ना कुछ होंगी क्योंकि ना कोई कागज़ अंदर आने देते हैं ना कोई कागज़ यहाँ से बाहर जाने देते हैं। तो जितना मैं कर सका था उतना मैंने किया है। जो हमारे सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं वो बाहर निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत मुश्किलात उठाई हैं, मज़ीद मुश्किलात उठानी है। ये जो अगले आने वाले दिनों में जो वक्त है ये मज़ीद मुश्किल उठाने का वक्त है। तो हफ्ते से खान साहब ने डायरेक्ट किया है, यानी कल से, कि आप जो है वो बाहर निकलें, पीटीआई के कैंडिडेट्स और भरपूर तरीके से कैंपेन जो है उसका आगाज़ करें। अच्छा, जितने भी अवामी सर्वेज हो रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं कि मीडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, हलकों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान या तो बड़े एक्टिव हैं, बाहर निकले हुए हैं, या फिर उनको इतनी सपोर्ट हासिल है उन हलकों में कि वो समझते हैं कि उनको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने कहा था कि हमारी कैंपेन कहीं और से रन हो रही है, हमें कैंपेन रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि ये जो खान साहब कैंपेन की भी बात कर रहे हैं, ये मामला कहाँ पर जाएगा। मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सर्वेज में ये कहा गया कि कम हो रही है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर जाएं, जाके लोगों से बात करें, तो मैं समझती हूँ कि खान साहब का बयानिया और खान साहब का इस वक्त जेल में होना खान साहब को अभी भी मकबूल किए हुए हैं और रखे हुए हैं। सो लेट्स सी कि खान साहब के लिए आने वाले दिनों में जो मामला हैं वो किस तरफ जाते हैं। और आखिर में मैंने कहा था कि बात करूंगी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट की। परवेज़ इलाही साहब खासे कमज़ोर नजर आए उस वीडियो के अंदर, तबीयत उनकी नहीं है अच्छी। यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर ही कहा जाता है कि कोई सियासतदान अगर जेल में हो और बार बार जेल से निकले और अस्पताल उसको जाना पड़े तो उसके पीछे सेहत से ज़्यादा कुछ सियासी मकासद भी होते हैं, बातचीत करनी होती है जहाँ बातचीत करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब कहीं बातचीत नहीं कर रहे, वो शायद वाकई बीमार है इसलिए अस्पताल जाते
चाहते हैं, बातचीत का मामला इन्वॉल्व नहीं है, और वो बड़े डट के खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ। और मैंने जैसे कहा कि परवेज़ इलाही साहब की अगर हम जो सियासत का एक पैटर्न है उसको निकाल कर देखें, तो वो ऐसा कहना, आई थिंक इट्स फेयर टू से, कि वो मफादात के हिसाब से अपनी अपनी जो उनकी वो है पॉलिटिकल एक लीनिंग होती है, उसको तब्दील करते रहे हैं माजी के अंदर। और इतनी मुश्किल पड़ने के बाद लग रहा था कि शायद मजीद अभी जो है वो ना सस्टेन कर सकें, लेकिन ऐसा लगता है कि वो ना सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं बल्कि डट के खड़े हैं। उन्होंने उस वीडियो में भी कहा जी कि आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान के साथ हैं, साथ रहेंगे और इमरान खान जीतेगा भी। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस मुल्क की सियासत जो है वो क्या किस तरफ जाती है। साइफर केस को लेकर ये मामला जो है वो खासे इंटरेस्टिंग थे, तो आई थॉट कि आज के इस व्लॉग में आपसे इसके हवाले से बात की जाए। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।